एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज फिफ्थ क्लास की सेकेंड क्लास लेके आए हैं। सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं। पुनरावृत्ति का सेकेंड क्लास है, जो कि जो है ना पहला क्लास जो है आप लोग को बता चुके हैं। अगर वो पहला क्लास देखना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है तो ये टाइप जो है ना 7 बना करके लाए हैं। 7 टाइप है। तो 7 टाइप में जो है ना आप लोग के बुक में दिया हुआ है कि खाली स्थानों को भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद जो है देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले समझना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डैश है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डैश है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकता है 9999 होगा, मतलब 999 होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 9 9 9 9 और 9, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसमें ये भर सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और इसी में जो है ना छोटी संख्या भी पूछ सकती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ बता रहे हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी के लिए है, छोटी हो जाएगा 1 0 0 0 0 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा छोटी संख्या। यस, आप लोग को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या जो है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा छोटी संख्या के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि 45,130 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डैश है। तो यहाँ भरना पड़ेगा। तो इससे जो बनेगा सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगा, वही यहाँ भरना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 5 लिख दिए। उसके बाद ये बड़ा है तो ये 4 लिख दिए। उसके बाद 4 से बड़ा क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिए। उसके बाद 3 से 4 से छोटा 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद 3 से छोटा 1 है, अगर 2 रहता तो 2 लेते, लेकिन 1 है तो 1 दिए। उसके बाद उससे 0, सबसे बड़ी संख्या ये हुआ, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन है 14,326 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या की बात कर रहे हैं तो छोटी संख्या देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, बड़ी संख्या में क्या बोले कि सबसे बड़ा लेना चाहिए। अब छोटी संख्या में जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, और बड़ी संख्या में असेंडिंग ऑर्डर में लिए थे। तो इसमें जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, डिक्रीजिंग में लेंगे। तो सबसे छोटा जो है वही, सबसे छोटा इसमें कौन है, 1 है, तो 1 रखेंगे यहाँ। पहले 1 रखें, पहले 1 लिए। उसके बाद उससे छोटा, उससे जो है बड़ा कौन है, पहले जो है 1 लिए। उसके बाद 2 है तो 2 लिए। उसके बाद 2 से जो है बड़ा 3 है तो 3 लिए। उससे बड़ा 4 है तो 4 लिए। उससे बड़ा 6 है। तो ये जो है ना सबसे छोटी संख्या बन गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12,346। 12,346 सबसे छोटी संख्या बनेगा इससे। ठीक, तो इस तरह से जो है ना हम छोटी संख्या देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती, मतलब होता है सबसिक्वेंट संख्या। तो बाद वाली संख्या क्या होगा। तो बाद वाली देखिए 34,569 है, तो ठीक बाद वाली मतलब 1 बढ़ेगा। तो 1 अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर 1 आप लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 5 7 0, 70 हो जाएगा। 69 में 1 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। तो इस तरह से ठीक बाद वाली संख्या आ गया यहाँ, यही आप लोग का आंसर हो गया। तो
चलिए आगे आगे जो है दिया हुआ है अब 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या डैक्स है। तो पूर्ववर्ती मतलब होता है प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पीछे वाला, पीछे वाला 10,000 से पीछे क्या होगा, 10,000 से पहले क्या हुआ होगा। तो 10,000 से पहले कौन सा डिजिट आया होगा, तो 10,000 से पहले कौन सा डिजिट आएगा, तो 9,999। तो यहाँ पहले जो है 9,999। अगर 9,999 में आप एक जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, 10,000 हो जाता है। तो सब ये जो है ना पहले वाला संख्या हुआ होगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो 10,000 आ जाएगा, वो बाद वाली हो जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर यहाँ आ गया। ठीक, इस तरह से जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, आप लोग बुक सॉल्व करें। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो देखते हैं आगे, आगे दिया हुआ है और सारा क्वेश्चन है। क्लास थोड़ा लंबा जाएगा। तो यहाँ 6 नंबर है, तो 6 नंबर में है ना डैक्स के ठीक पहले की पूर्ववर्ती प्रीवियस संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ 3,999 है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ 3,999 है। ठीक पहले, इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले क्या होगा 3998 हुआ होगा, 3998 हुआ होगा, मतलब 3,998 होगा। उसके बाद आएगा ये, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ववर्ती आवर्ती जो भी होगा, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत होता है, जिस क्वेश्चन में भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, कमेंट के जरिए हम आपका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अब यहाँ दे दिया है क्वेश्चन कि 6 अंकों मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, अभी आप लोग को बताएं छोटी संख्या निकालने के लिए। तो 6 अंक बोला है तो 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। उसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो उसका अंतर, अंतर बोला है तो उसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 9 घट जाएगा इसमें। इसमें से अगर जो है ना इसमें से एक मतलब जो है ना लिए पैंचा, तो इसमें बचा 10, 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 10 में से 9 गया, एक बचा। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो बचा। ठीक, इस तरह से आपका एक आंसर यहाँ जो है ना अंतर जो है 1 आंसर आया। ठीक, 1 का अंतर था। तो इस तरह से आप लोग भी जो है ना इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसका अंतर, तो उसका भी अंतर आप लोग बता सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा अब सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप लोग बुक सॉल्व करें। तो अब अगला पैटर्न देखते हैं क्या है। अगला पैटर्न पे जो है सवाल दिया हुआ है, तो आप लोग देख रहे हैं सवाल क्या है। तो सवाल है कि पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरें। तो सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, देख करके बोलता है भरने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि 20,000, 20,100, 20,200, इस तरह से अगर दिया हुआ है पैटर्न तो हम पकड़ लिए कि 20,000 है, उसके बाद 20,100 हुआ, उसके बाद 20,200 हुआ, 100 का अंतर हो रहा है, तो 100 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा फिर 20,300, फिर यहाँ आ जाएगा 20,400, इस तरह से फिर यहाँ आ जाएगा 20,500। इस तरह से और भी भर सकते हैं। ये सजा अरेंज किए हैं, देख करके अरेंज कर दिए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सवाल में। इस तरह का सवाल बुक में दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करें। तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जैसे 12,000 है, यहाँ 14,000 है, यहाँ 16,000। तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि 2-2 हज़ार करके बढ़ रहा है।
यदि 12 था तो यहाँ 14 हो गया, यहाँ 16 हो गया। तो 16 के बाद 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना इसमें 2,000 जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 हो जाएगा। फिर इसमें 2,000 जोड़ेंगे तो 22,000 हो जाएगा। 22,000। इस तरह से जो है ना आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर में फिर जो है ना खाली स्थानों को मतलब बड़ा, छोटा या बराबर में जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल में जो है ना लगाना। इसमें चिन्ह लगाना है। चिन्ह लगाना है। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ। तो क्वेश्चन है कि 1/2 डैक्स 1/3, इसमें इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? आप लोग देख सकते हैं इसमें अगर डिवाइड करते हैं, अगर 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आएगा, और 3 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 0.3 आएगा। तो 0.5 और 0.3 में कौन सा बड़ा है? 30 पैसा और 50 पैसा में कौन सा? 50 पैसा बड़ा है कि 30 पैसा? तो ऑलरेडी 50 पैसा बड़ा है, इसलिए इधर ग्रेटर देन का चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ। फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो है ना अगर 5 में 6 से डिवाइड करते हैं, 5 में अगर 6 से डिवाइड करते हैं 0 लगेगा, यहाँ भी 0। 6 8 48, पॉइंट दे करके 48। 9 से लग नहीं सकता, 9 6 का 54 होता है, 54 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 से दिए तो 8 से हुआ तो 48 हुआ, 48। तो इसमें 2 बचा। फिर इसमें जो है ना 0 दे सकते हैं। फिर जो है 18 होगा, 36 18। फिर इसमें 2, इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये जो है ना 83 पैसा हुआ। मान लीजिए पैसा जो है ना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना? पैसा लिख दिए यहाँ। उसके बाद फिर यहाँ 5 में जो है ना 7 से लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.7 8 56। 7 8 56 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 1 होगा। फिर 7 से देंगे 71 पैसा हुआ। तो 71 पैसा में और 83 पैसा में कौन सा बड़ा है? 83, ऑलरेडी 83 पैसा बड़ा होगा। तो 83 पैसा इधर होता है ग्रेटर देन लगा दिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये जो है क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3/4 और 9/12। तो ये सेम क्वेश्चन है, मतलब इसको अगर कट करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ इक्वल का चिन्ह लग जाएगा, इक्वल टू लग जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें खुद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए टाइप देखते हैं। टाइप 8 है, 8 टाइप बना के लाए हैं। 8 टाइप में दिया हुआ है बढ़ते क्रम में सजाएं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे इसको। ये सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये सब कुछ है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में जब हम सजाते हैं तो पहले क्या होगा? इसमें बढ़ते क्रम में अगर सजाते हैं तो पहले होगा कि पहले लिखते हैं 45,389। पहले लिखते हैं 45,389। उसके बाद 45,000 से बड़ा कौन सा है? तो 45,000 से बड़ा जो है 37,000 है। उसके बाद लिखते हैं 37,600। उसके बाद लिखते हैं 37,600 से बड़ा है 33,333 है। उससे बड़ा है 33,300 से बड़ा है 26,890। उससे बड़ा है 12,689। इस तरह से जो है ना आपका आंसर, ये सब आपका आंसर हो गया। इसको जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखते हैं, ये आंसर आपका हो गया। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घटते क्रम में सजाएं, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो वो बढ़ते क्रम में सजाए थे, इस क्वेश्चन को बढ़ते क्रम में सजाए थे, इस क्वेश्चन को घटते क्रम में अब सजाना है। ये सबको घटते क्रम में सजाना था। घटते क्रम में सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा देख रहे हैं 10,000 है, तो सबसे छोटा 10,000 है, तो पहले लिखेंगे 10,000 को, पहले 10,000 होगा 10,000। अब 10,000 से जो है छोटा कौन सा है, तो 10,000 से छोटा है 10,000, 10,000 से छोटा है 10,500, 10,500 है, 10,500 है। उससे छोटा है 10,800 है, उससे छोटा है 14,000, उससे छोटा है 14,000, उससे छोटा है 16,000, उससे छोटा है 16,000। इस तरह से आप लोग का आंसर ये 10,000, 10,500, 10,800, 14,000 और 16,000 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए हैं। ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजा दिए हैं, ये आप लोग का आंसर आ गया। तो इस तरह से बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन है, आप लोग बुक जा कर के खोलें और बुक सॉल्व करें। इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारा दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करें। इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होता है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आते हैं तो कमेंट करें, कमेंट के जरिए जो है ना मैं आपका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है योगफल ज्ञात करें, एडिशन। योगफल मतलब एडिशन, एक बार से बोल सकते हैं एडिशन करना है, ये सब का एडिशन करना है, एडिशन करना है। जैसे आप लोग एडिशन करने के लिए बच्चे क्लास में सीखे होंगे, ये 5th क्लास में दिया हुआ है, तो एडिशन होना चाहिए आप लोगों को पहले से जानकारी होना चाहिए एडिशन क्या होता है। जोड़, इसको जोड़ बोलते हैं, जोड़ना है इसको सिर्फ। तो यहाँ देखिए 6 6 12 5 17, 17 हो गया, 17 का 7 बचा कितना 1, 1 यहाँ लिख दीजिए, 7 1 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 के 5 बचा कितना 1, यहाँ 1 यहाँ लिख दीजिए, 5 1 6, 5 1 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 का 7 बचा कितना 1, 1 यहाँ लिख दीजिए। हासिल जो भी बचता है उसको ऊपर में लिख दीजिए ताकि समझ में इसको जोड़ते हुए मतलब जोड़ें। तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 में जो है कुछ हासिल नहीं बचा है तो 0 लिख दीजिए। 0 जोड़ 4, 4 4 2 6, 6 1 7। इस तरह से ये जोड़ हो गया, इस 3 अंक का जोड़ जोड़ा गया है। तो मतलब ये 3 अंक का आंसर हो गया ये जोड़ का। देखते हैं अगला जोड़ देखते हैं। तो अगला इसी तरह से जोड़ेंगे, 7 7 14, 14 6 20, 20 का 0 बचा कितना 2, 2 यहाँ लिख देते हैं। 6 2 8, 8 9 8 17, 17 7 24, 24 का 4 बचा कितना 2, 2 यहाँ लिख दीजिए। 5 2 7, 7 7 8 7 15, 15 9 24, 24 के 4 बचा 2, 2 यहाँ फिर से 2 लिखेंगे। हासिल, हासिल जो बचता है वो ऊपर में लिख दीजिए ताकि फिर से जो है ना भूल ना जाए, इसलिए ऊपर में लिख रहे हैं। 3 2 5, 5 6 5 11, 11 8 19, 19 के 9 बचा कितना 1, 1 यहाँ लिख दीजिए। तो 1 1 2 2 4 1 5। इस तरह से आप लोग का आंसर कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस तरह से बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अंतर बताएं। तो अब अंतर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो है ना अंतर दिया हुआ है। अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट करना, अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जानते हैं सब्ट्रैक्ट। देखिए सबसे पहले देखते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जो है ना घटाना, किसी जैसे जो है ना आप लोग को मैं 10 रुपया, मान लो कि आप 10 रुपया दिए, उसमें से मैं
वापस मांग रहा हूँ 5 रुपया, तो आपके पास कितना बचा, तो 5 बचा, तो वही जो है ना सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब 8 में से 5 गया, 3 बचा, 8 में से 5 गया, 8 में से 8 रुपया में से 5 रुपया निकाल लिए, तो यहाँ 3 रुपया बचा। अब 6 रुपया, 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो इसलिए इससे जो है ना एक ले लिए, एक पैसा ले लिए, मतलब अब मेरे पास उतना रुपया नहीं है इसको देने के लिए, तो इससे एक पैसा ले लिए, तो इससे एक पैसा लिए, तो ये जो है ना 16 हो गया, तो 16 में से 8 गया, तो 16 में से 8 गया, तो 8 8 16 होता है, तो 8 हो गया। अब यहाँ बचा एक, इसके पास 2 रुपया था, अब 1 रुपया इसके पास बचा, इसमें से एक पैसा लिए, तो वो 11 हो गया। 11 में से जो है 7 जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 4 11, 4 बचेगा। उसी तरह से यहाँ से लिए, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ एक पैसा लिए 12, ये 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0 आ गया। इसके बाद यहाँ 4 में से 1 गया 3, इस तरह से कंप्लीट आंसर हो गया। आप लोग यहाँ ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इसमें यहाँ पैसा लिए, यहाँ जो है ना 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया, यहाँ 5 बचा, यहाँ 9 में से 0 गया 9 में से 2 गया, यहाँ 7, 9 में से 4 गया, यहाँ 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1। इस तरह से आप लोग का आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह से बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आता भी है तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग कमेंट करें, सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो देखिए इस तरह से मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू, इस तरह का जो है ना आप लोग गुना बना चुके होंगे, बच्चे क्लास से गुना भाग ये सब सीख चुके होंगे। तो फिर भी यहाँ जो है ना चैप्टर में जो है ना गुना आया, तो गुना तो बनाना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। तो गुना देखते हैं, तो गुना डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, जैसे 18 दूना 36, 18 दूना 36 का 6 बचा, कितना बचा 3 बचा। ठीक, उसके बाद 18 तिया 54, 54 3 57, 57 का 7 बचा, कितना 5। उसके बाद 18 पंचे 90, 90 5 95 बचा, कितना 9। उसके बाद 18 चौके 72, 72 9 2 11 81, ये कंप्लीट आंसर आ गया। एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे ये तरीका है कि 5 4 4 5 3 2 गुना जो है ना 18 से, इस तरह से आप लोग सीखे होंगे। इस तरह से भी बता, 8 दूना 16 का 6 बचा, कितना 1, 8 तिया 24 1 25 के 5 बचा, कितना 2। तो 8 पंचे 40, 40 2 42 का 2 हाथ में 4, 8 चौके 32, 32 4 32 4 36, 36 के 6, 36 के 36 हो जाएगा। यहाँ बचा नहीं डिजिट, तो देखते हैं अब 1 में 2 से गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे है तैसे उतार दें। जैसे 2 है तो 2 गुना 1 तो 2, 3 गुना 1 तो 3, 5 गुना 1 तो 5, 4 गुना 1 तो 4। इस तरह से आप लोग का गुना बन गया 6, 5 2 7, 3 2 5, 6 5 11, 11 का 1, 4 3 7 1 8। आप लोग मिला सकते हैं, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। तो ये तरीका भी है गुना करने का, ये तरीका भी गुना करने का है, दोनों तरीका बता दिए। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक गुना दिया हुआ है, ये गुना आप लोग खुद से सॉल्व करें। तो देखते हैं भाग भी दिया हुआ है, इस तरह से भाग भी जो है ना दोनों तरीका से बता रहे हैं। जो मेथड आप लोग को अच्छा लगे वो मेथड से आप लोग सॉल्व करें। तो ये पहले तो भाग इस टाइप से बता दे रहे हैं कि पहले भाग देते हैं कि 2 10 में 18 से भाग दिए। ठीक, इस तरह से अगर भाग देते हैं तो पहले 2 से लगेगा 9 होगा, 3 1 यहाँ बचा 10, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इस तरह से हो गया। 5 9 10 2 3 2 6, ये हो गया। इस तरह से अब देखते हैं 3 से लगता है, 3 का 3 3 का 3 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 से लग रहा है तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 का 3 3 तिया 9, 3 पचे 15। इस तरह से जो है 3 पचे 15 के 5, 3 तिया 9 1 10 के 0, 3 का 3 3 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक,
3 5 15, 15 के 5, 15 के 15। तो इस तरह से हम जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर दिए हैं यहाँ 3 का 3, 3 का 3, 0, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। तो 3 पचे 15 हो गया। इस तरह से जो है ना तो देखते हैं कि 5 तिया 15 के 5, इस तरह से अगर करोगे 10 3 5, तो इस तरह से इतना आ गया। अब 3 से देखते हैं, फिर लगता है 3 तिया 9, 3 का 3, अब नहीं लगता है। तो अब देखते हैं, ये आंसर आ गया आपका 10 3 5, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से लगता है, नहीं लगता है। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से लग रहा है। तो देखते हैं 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से लग गया। तो पूरा कंप्लीट आंसर आ गया 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया। ये तो मेथड हुआ। और दूसरा मेथड हम बता रहे हैं। मेथड ये फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये है कि 6 to 10 में जो है ना आप 18 से डिवाइड कीजिए। 18 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने का मेथड, पहले तो 18 चौके 72 नहीं लगेगा, क्योंकि 62 से बड़ा हो जाता है तो 72 नहीं लगेगा। तो 18 तिया 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 लग सकता है। तो 54 कम है तो इसमें घटाएंगे। तो इस 12 में अगर 4 घटेगा, 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 उतरा। तो 18 चौके 72, 18 चौके 72, 72 लग सकता है इसमें। 9 2 11, 9 बचेगा इसमें, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर उतरेगा 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, ये कैंसिल। ये टाइप से भी 345 आंसर आया और इस टाइप से भी 345 आंसर आया। दोनों से आंसर सेम आया है। तो आप लोग को जो अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे, उस मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे, दोनों मेथड बता दिए हैं, आप लोग सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें। गुणनखंड 24 का जितना भी गुणनखंड, जितना भी फैक्टर होगा, सब फैक्टर को लिखने के लिए बोल रहा है। पहले तो ये जो है ना, ये स्पेशल क्लास लेके आएंगे। गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ ये सब का स्पेशल क्लास एक लेकर के आएंगे, अच्छे से बताएंगे। ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो थोड़ा बहुत बना दिए, फिर भी आप लोग को समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए 24 का खंड किए, 2 से लगा, फिर 12 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 3 हुआ। तो इस तरह से जो है ना, ये तो गुणनखंड हो गया। इसका गुणनखंड इतना आ गया। अब इसका जो है ना गुणज क्या क्या हो सकता है, फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो 1 होगा, 1 से भी इसमें लगेगा, 2 से भी इसमें डिवाइड होगा, 3 से भी 24 में डिवाइड होगा, 4 से भी 24 में डिवाइड होगा, 6 से भी 24 में डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और 24 से डिवाइड होगा। ये सब इसका जो है ना फैक्टर हो जाएगा। ये सब इसका फैक्टर, ये सब इसका जो है ना गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का आंसर, ये आंसर आ गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखें। तो 8 का 4 गुणज लिखना है। तो 8 का क्या होगा गुणज, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, ये सब इसका गुणज होगा। ठीक इस तरह से आप लोग 12 का लिखें। तो 12 का क्या होगा, पहले तो 12 होगा, उसके बाद 24 होगा, उसके बाद 36 होगा, उसके बाद 48 होगा। इस तरह से और भी आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, आप लोग बुक को सॉल्व करें। बुक में जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे जो है ना इसके बाद जो है ना क्लास ख़त्म करेंगे। क्लास जो है ना ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे। आप लोग भी जो है ना, ताकि आप लोग को जो है ना क्वेश्चन बनाने में, बुक सॉल्व करने में सहूलियत मिले।
तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मतलब बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आप लोग के बुक में है, सोचे कि आप लोग को बता दूं। तो हाँ या न में उत्तर दें, आंसर यस और नो में। तो देखिए क्या 2 3 4 दो से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो है विभाज्य है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के बुक में दिया हुआ है। इसका जो है ना हम स्पेशल क्लास लेंगे, जिसमें बताएंगे विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से, 7 से, इस तरह से जो है ना 9 तक जो है होता है, तो उसका विभाज्यता का नियम बताएंगे। वो इस क्वेश्चन था बुक में, इसलिए बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और स्पेशल क्लास जो है ना लेकर के आएंगे, जिसमें विभाज्यता का नियम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो विभाज्यता इसमें जो है ना 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो अगर नहीं जानते हैं तो विभाज्य करके देख लेंगे। तो देखिए विभाज्य करके देखते हैं। यहाँ साइड में देख लेते हैं विभाज्य करके कि 23,342 है। तो इसमें 2 से भाग दिए, तो 2 से एक बार में लगेगा, कैंसिल हुआ 3, फिर एक बार में लगेगा, फिर एक बचेगा, उतरेगा 4, तो 2 सतह 14, फिर कैंसिल हुआ, फिर 2, फिर एक बार में। तो ये जो है ना विभाज्य हो गया, पूरा पूरा 2 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हाँ लिखेंगे, यस लिखेंगे, यस। ठीक, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, विभाज्य करके देख लिए। ठीक, तो देखते हैं। वो 2 तरीका बताए थे, दोनों तरीका से आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है, तो हो गया, विभाज्य हो गया। देखिए खाली स्थानों में ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल भरें। तो वही सेम है, वही वहाँ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है यहाँ भी, तो सेम लगा दिए। इस टाइप का क्वेश्चन समझा दिए हैं आप लोग को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं डैक्स होती है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो भी हो, स्क्वायर हो, वो चारों साइड बराबर होता है। उसका जो है ना चारों साइड बराबर होता है। आप लोग खेत भी देखे होंगे, आकार की होती है। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर चारों कोण उसका जो है ना बराबर होता है। तो इसलिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए डैक्स में जो है ना बराबर का जो है ना बराबर आंसर हुआ, इक्वल हुआ। इक्वल भी बोल सकते हैं। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का 3 भुजाएं आप लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। ये जो है त्रिभुज हुआ, इसमें 3 भुजा होते हैं। वर्ग देखना है तो वर्ग इस तरह का होता है, वर्ग, ये वर्ग हुआ, इसको वर्ग बोलेंगे। इसका चारों भुजा लगभग बराबर होगा। ये जो है ना बराबर है, त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हैं। उसके बाद गोला जो है इस टाइप का होता है। गोला जो है इस टाइप का होता है। गोला ठोस होता है, इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ये ठोस होता है, ठोस आकार के होते हैं, ठोस आकृति के होते हैं गोला। तो आप लोग ये चैप्टर जो है लगभग जो है चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बुक जा कर के सॉल्व करें। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, मैं आप लोग के साथ हूँ। और सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।